निकलवाए हो क्या? हाँ सर, वो अजीत सर देते हैं, इस बार पिछली बार का लिए थे। अच्छा, वहाँ पे वो ये सारे क्वेश्चन को खोजोगे ना तो सब पीसी पूर्वावलोकन मिल जाएगा। ये सब के सब तो मिला के देखना, कोई एक चैप्टर मिलाना। जैसे मान लो यूरोपियों का भारत आगमन, ठीक, इसी चैप्टर को पूर्वावलोकन में खोल लेना। सारे क्वेश्चन आइए सब पीछे से पूछे गए होंगे, क्योंकि इस समय ट्रेंड चला है कि कोई भी नया क्वेश्चन, जैसे पुलिस की वैकेंसी हुई तो उसमें भी पुलिस के लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता है। एग्जामिनर क्या करता है, उठाता है पूर्वावलोकन और उसमें कुछ इजी क्वेश्चन छांट के दे देता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, सतीश चंद्र वाला। ओके, सारे क्वेश्चन पूर्वावलोकन में, सब के सब। एक भी क्वेश्चन जो है, एक या दो चैप्टर तो मिला के देखना। एक भी चैप्टर अगर जो पूर्वावलोकन से बाहर हो तो बता, चाहे वो सिपाही का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम। हो गया था सैन्य सुधार, तो इसका हो गया था, सैन्य सुधार हो गया था। नहीं, आर्थिक सुधार क्यों हुआ है? नहीं, बंगाल हो गया था, बाजार व्यवस्था कंप्लीट था। वो राजस्व व्यवस्था, चलो राजस्व नहीं हुआ था। अच्छा, चलिए इस पहले राजस्व देखो। राजस्व के मामले में दो को माना जाता है, एक बलबन है, बलबन का राजस्व हम लोग देखे हैं। तो बलबन क्या कर रहा है, अपने आप को खलीफा घोषित करता है और धर्म के अंदर रह के शासन करना चाहता है, क्योंकि अभी उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है ताकि धर्म के खिलाफ बगावत कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसकी स्थिति मजबूत हो गई थी। हम तो इसको इसलिए शुरू किए कि हमें लगा सैन्य व्यवस्था हो गया होगा, अब सैन्य व्यवस्था थोड़ा बाद में देखेंगे। सेना से मजबूत हो गया था और सल्तनत धीरे धीरे करके पुरानी होती जा रही थी और अपना आकार स्वयं एक मजबूत स्थिति में लेती जा रही थी। जब शासक मजबूत आते थे तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाती थी। यह धर्म को चुनौती दिया, और धर्म को चुनौती देते हुए इसने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। और जब इस पे मुद्दा उठा कि धर्म राजनीति से अलग कैसे हो सकता है, तो उस समय काजी थे जिनका नाम था मुगीसुद्दीन। काजी थे, और काजी का मतलब क्या, मुस्लिम धर्म के एक तरह से जो हिंदू धर्म पंडित थे उस तरह से काजी। काजी मुगीसुद्दीन काजी मुगीसुद्दीन से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि अंतिम दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता
राज्य हित में होता है मैं वही करता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और धर्म से ऊपर राजनीति राज्य को माना वह सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जो धर्म से ऊपर राज्य को माना। काजी मुगीसुद्दीन से कहता है, काजी मुगीसुद्दीन जब कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, खुदा आपको माफ नहीं करेगा, तब वही जवाब देता है कि अंतिम दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो राज्य के हित में होता है मैं वही करता हूं। साम्राज्यवाद है ना इसको। काजी मुगीसुद्दीन को जवाब दिया अलाउद्दीन। काजी मुगीसुद्दीन जब कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह धर्म के खिलाफ है, अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं, तब उनको जवाब देता है कि अंतिम दिन मैं नहीं जानता हूँ कि क्या करेगा अल्लाह, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वह राज्य के हित में। चलिए, यह सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक था। सल्तनत का शासकों में सबसे निरंकुश था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई अंकुश ना हो और अपने जिसमें कोई उसके कार्यों पे कोई रोक ना लगा सके, खुद ही स्वरूप करवा, जो कहे वही सत्य है। इसीलिए यह भी लुई 14वां की तरह से कहता था मैं ही राज्य हूं। यह स्टेटमेंट किसका है? लुई 14वां का, फ्रांस का शासक था तानाशाह। वह कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे जुबान से निकला हुआ हर शब्द कानून है। तो उसी तरह से यह भी कहता था कि मैं ही राज्य हूं। और साम्राज्यवाद के बारे में कहा गया है कि संबंध में वह कहता है साम्राज्यवाद का मतलब कि एक ऐसी विचारधारा जो साम्राज्य के विस्तार की बात करती है, जितने में है उससे और विस्तृत करती है। तो एक साम्राज्यवादी शासक था, उसके बारे में वो कहता है, कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी, कि शांति विकास की शत्रु है। शांति क्या है? विकास की शत्रु है। जबकि युद्ध को व्यक्ति, समाज एवं राज्य के लिए, और क्या कहता है कि युद्ध व्यक्ति, समाज एवं राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है। इसका मानना था कि लगातार युद्ध होता रहना चाहिए। जब युद्ध होगा तभी व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा। जब इन दोनों का विकास होगा तो राज्य का विकास अपने आप हो जाएगा। सैन्य सुधार, अलाउद्दीन का सैन्य सुधार। क्या?
स्टेटमेंट कोटेशन इसको लिखते जाना, क्योंकि इस बीच में जो है स्टेटमेंट पूछने की प्रथा कमीशन लाया है। अभी समीक्षा अधिकारी में 2 स्टेटमेंट पूछा था, पहले स्टेटमेंट नहीं पूछता था, लेकिन अब स्टेटमेंट पूछना शुरू कर दिया। और ये स्टेटमेंट यदि पूछेगा तो जरूर इस पर ध्यान जाएगा एग्जामिनर का कि किसने यह कहा है कि किसके द्वारा ये कहा गया कि शांति विकास की शत्रु है, युद्ध व्यक्ति समाज एवं राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है। और ये विचारधारा किसकी है आगे चल के यूरोप में? आधुनिक युद्ध कला का जन्मदाता किसको कहा जाता है? युद्ध कला का जन्मदाता तो राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ है वो। नेपोलियन है ना? नहीं, इटली का निवासी था मैकियावेली। मैकियावेली क्या आधुनिक युग का आधुनिक युद्ध पद्धति का जन्मदाता मैकियावेली इटली का निवासी था, इसीलिए कौटिल्य को भी भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चलिए, सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, इसके पहले क्या होता था कि सैन्य व्यवस्था जो एक तो केंद्रीय सेना रखना शुरू कर दिए थे सब, लेकिन जो मेन युद्ध करने वाली सेना थी, केंद्रीय सेना एक तरह से सुल्तान के सुरक्षा और उसके परिवार की सुरक्षा और जो राजधानी पर कोई आक्रमण न हो इसके लिए थी। अगर किसी अभियान में जाना है तो सेना इक़्तिदार लेके जाते थे इसके पहले, और बाकी जो केंद्रीय सेना थी वो सुल्तान के साथ जाती थी अभियान में, लेकिन जो मेन जो फौज इकट्ठा की जाती थी वो इक़्तिदारों के साथ आती थी। तो इक़्तिदारों की सेना इक़्तिदारों को ही सब कुछ मानती थी। जैसे मझौली नरेश अपने यहाँ हैं थे, जिनको मझौली नरेश हम लोग कहते हैं, यह बनारस जो राजा थे उनके सामंत थे। लेकिन हम लोगों का मानना क्या है कि मझौली राज के तहत हम लोग आते हैं, है ना? तो सेना जिसको पेमेंट सामंत कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि हमारा राजा सब कुछ यही है, और इसीलिए सेना में राष्ट्रभक्ति का भाव नहीं जग पाता था। तो ये केंद्रीय सेना जो कहा जाता है स्टैंडिंग आर्मी, केंद्र में या राजधानी में केंद्रीय सेना रखना शुरू किया। राजधानी में एक बड़ी केंद्रीय सेना रखने वाला कोई सुल्तान सल्तनत का है तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अब इस सेना में जो सेना रखा है या फिर जो इक़्तिदारों की सेना है, उसमें यह कैसे निश्चित होगा कि जिस सेना को भर्ती किए वही सिपाही आए? इसके लिए सल्तनत का पहला सुल्तान जो सैनिकों का चेहरा लिखना शुरू हुलिया, और ये आज तक चलता है। सेना का भी फार्म भरना, आर्मी का, एयरफोर्स का कहीं, तो उसमें 2 निशान मांगता है शरीर का, मांगता है। तो ये प्रथा शुरू करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया अर्थात चेहरे की पहचान लिखवाने वाला सल्तनत का प्रथम शासक। पहले क्या होता था ना, पेमेंट कोई और ले रहा है, और जब युद्ध की कंडीशन आती थी अपने नौकर को भेज देते थे।
अब सिपाही तो ट्रेंड है, अब उसके जगह पर नौकर जाएगा तो क्या करेगा? वो केवल भागेगा। तनिक भी उसके ऊपर युद्ध का दबाव बना तो क्या करेगा? रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। सेना को बनाने के लिए बौद्धिक लोगों का भी सहयोग लिया जाता है, और बौद्धिक लोग क्या करते हैं? सेना के दिमाग माइंड वॉश करते हैं, और उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, सेना के सिपाहियों के दिमाग में एक ही चीज़ भरा जाता है कि पहली बात अपने कमांडर का आदेश मानना, और कमांडर ही आपका सब कुछ है। कमांडर कभी भी आपका अहित नहीं चाहेगा, आपके हित के लिए, और राज्य हित ही सर्वोपरि, आप राज्य के लिए ही हो। अब नौकर के दिमाग में तो ऐसा भरा नहीं गया। दूसरा काम क्या करते थे सिपाही इसके पहले कि अच्छे घोड़ों का पैसा लेते थे, लेकिन युद्ध में मरियल घोड़ा भेज देते थे, इसीलिए दाग प्रथा अपनाया। इसको घोड़ों को दागने की प्रथा। कैसे दागा जाता था? आज भी देखे होंगे जो कुछ लोग साड़ छोड़ देते हैं तो उसके जंघे पे दागा जाता है, कुछ ना कुछ जो है, या तो त्रिशूल का निशान रहेगा, मतलब जिस मनौती के साथ मानते हैं, तो लोहा गर्म करके उसके जो है जंघे पे दाग देते हैं। उसी तरह से घोड़ों पे भी राजकीय मुहर लगाई जाती थी लोहा गर्म करके। तो सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो सैन्य सुधार में चेहरा अर्थात हुलिया लिखवाना और दाग प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू किया था। और जब ऐसी प्रक्रिया से जो सिपाही गुजरता था, हुलिया लिखवाने की प्रथा और उसके घोड़े के दागने की प्रथा, इनको मुरत्तब कहा जाता था। ऐसे सिपाहियों को हुलिया लिखा गया, हाँ, घोड़े के साथ ही है, और घोड़े के साथ है तो घोड़े के साथ तभी तो मुरत्तब कहा जा रहा है। घुड़सवार सिपाहियों को ही कहा जाता था, जिनका हुलिया भी लिखा गया और जिनके घोड़ों को दाग दिया गया। ऐसे सिपाहियों को मुरत्तब कहा जाता था। और सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो लूट के धन अभियान जब करते थे तो जीतने के बाद उस क्षेत्र को ये लूट लेते थे, तो लूट के धन में इसके पहले के सुल्तान 20% लेते थे, और ये सल्तनत का पहला सुल्तान है जो बदल दिया, 20% सिपाहियों को देता था और 80% अपने लेता था। इसको खुम्स कहा गया। खुम्स पूछा गया है, खुम्स क्या है? खुम्स का मतलब है लूट में पाया गया धन। सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो खुम्स अर्थात लूट का धन अपने 80% दिया और सिपाहियों को 20%, मात्र 20% दिया। जबकि इसके पहले और इसके बाद सब के सब सुल्तान 20% सिपाही अपने लेंगे और 80% सिपाहियों में बांट देंगे। अब क्या बचा था? बाजार व्यवस्था, राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार। भू राजस्व
क्या क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है जहाँ से बाजार व्यवस्था पूरा सुधार से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए जाते हैं। ये नकद में राजस्व लेना शुरू किया। इसके पहले सुल्तान क्या करते थे, अनाज के रूप में राजस्व लेते थे। 1 कुंटल पैदा हुआ, उसमें से 20 किलो हमको दे दो, नगद में। हाँ? कुछ जगह से झैन एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से वो लेता था अनाज के रूप में। उसके बाद से क्या किया, अनाज की पूर्ति कहाँ से करता था, मेरठ से लेके कहाँ तक, दोआब वाले एरिया तक, यहाँ से राजस्व लेता था ये अनाज के रूप में। अनाज के रूप में नहीं, ये टोटल केंद्रीय खालसा घोषित कर दिया था, इसके अनाज की पूर्ति हो जाती थी। मुद्रा के लिए क्या किया कि अन्य जगहों से जो बाहर के एरिया थे वहाँ से मुद्रा नगद लेता था, अनाज नहीं लेता था। तो इसके पहले हर जगह से जो सुल्तान आए वह राजस्व लेते थे, भू राजस्व अनाज के रूप में। तो सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो राजस्व लेता था किस रूप में, नगद के रूप में। राजस्व कितना लेता था, सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो 1/2 अर्थात आधा राजस्व के रूप में वसूल करता था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सल्तनत का वह सुल्तान जो आधा राजस्व के रूप में वसूली करता था, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सुल्तान कोई 1/3 तो कोई 1/5। चलिए, ये सब प्रथम है सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो मसाहत पद्धति को अपनाया। मसाहत पद्धति क्या है, भूमि का माप करवाया और माप के अनुसार तब जाके राजस्व को वसूला। मसाहत पद्धति का मतलब कि भूमि माप, माप की पद्धति को अपनाया। आगे चल के वही 6 सूरी वो जरीब का भी विकास करेगा। हाँ, मसाहत पद्धति अर्थात भूमि माप की पद्धति को अपनाया और अनुमानित लगान नहीं, एक्चुअल लगान की वसूली किया। ये नहीं कि चलो कोई गया उसके बाद कर दिया 1 बीघा है या 10 कट्ठा है, इस पर जब लगा दो, नहीं, पहले नापो कि 5 कट्ठा है कि 10 कट्ठा है, और तब जाके लगान की वसूली होगी। मसाहत पद्धति को अपनाने वाला प्रथम सुल्तान। रस्सी का वो जो एक मापक था इनका। हाँ, पटवारी था, पटवारी। पटवारियों की व्यवस्था इसी समय शुरू हो रही है सल्तनत काल में। अलग अलग इनका नाम था, कहीं खुद नाम था, कहीं मुकद्दम नाम था, कहीं पटवारी नाम था, और ये नापते भी थे, अब राजस्व वसूलते भी थे। पटवारियों का जब आज बताओ, आज का लेखपाल 200 करोड़ का मालिक हो सकता है। आज इतनी संस्थाएं, हाथों हाथ मोबाइल है, और आए दिन मैसेज आता है कि अगर जो कोई अधिकारी आपसे उसका डिमांड करे तो आप CBI या फिर CID को फोन कीजिए। तो उस समय तो सारी व्यवस्था नहीं थी, उस समय तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। आज की इतना शिक्षा भी नहीं था, एक तो संसाधन नहीं, टेक्नोलॉजी वो संचार का, और नहीं शिक्षा।
तो ऐसे में पटवारी वहाँ का राजा हुआ करता था। रिस्की काम हाँ? रिस्की होता था। रिस्की है कि मान लो किसी तरह शिकायत अगर सुल्तान के पास पहुँच गई तो सुल्तान का न्याय तारीख पर तारीख नहीं होता था। एक सुनवाई में या तो हाथी के पैरों तले वो रोक दिया जाएगा, और नहीं तो कुल बाल बच्चों के साथ। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था कि हम बताएं कि दंड देता था केवल अपराधी को नहीं, अपराधी के परिवार वालों को। गांव के जो आप लोगों के जो बुजुर्ग होंगे वो लोग कथा कहते हैं, तब उसमें एक शब्द यूज करते हैं, भाड़ झुकवाना कहते हैं, जैसे नानी और दादी। तो भाड़ झुकवाना का मतलब यही होता है कि इन लोगों को जलती हुई आग में डाल दिया जाता था परिवार के लोगों को। केवल ये नहीं कि पटवारी अगर जो गलती की तो पटवारी डाले जाएंगे, पटवारी की बीवी बच्चे सब सही भी था। उस धन का उपभोग तो सब लोग किए, तो इससे एक डर बना रहता था। यही रिस्क था, यही रिस्क था कि ठीक है कि सुल्तान दूर है, मैसेज देने वाले दिक्कत में वो है, लेकिन यदि सुल्तान के पास तक बातें पहुंच गई तो सुल्तान का न्याय यही होता था। वह ये नहीं कि चलो हम इस बार जो है 10 दिन बाद अपना सबूत लेके आए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, तो है बस 4 लोग खड़ा होकर कह दिए कि इन्होंने ऐसा किया अपने क्षेत्र में। सुल्तान का आदेश था कि इनको इस तरह से मृत्यु दिया जाए। चलिए, खुद मुकद्दम चौधरी, क्या 3 पद थे? खुद मुकद्दम एवं चौधरी, खुद मुकद्दम चौधरी, ये तीनों मीडिएटर थे लगान वसूली में। जैसे कि जब राज्य के एम्प्लॉई आते थे लगान वसूलने के लिए, तो ये तीनों वर्ग कहीं थे तो ये क्षत्रिय नाम है, कहीं चौधरी कहा जाता था, कहीं मुकद्दम कहा जाता था, कहीं खुद कहा जाता था, कहीं लंबरदार, इलाहाबाद वाले मिर्जापुर वाले बेल्ट में लंबरदार कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे कि राजस्व वसूली में जो केंद्रीय कर्मचारी आते थे उनका सहायता करते थे। और जब सहायता करते थे तो इनको मध्यस्थ कहा गया है, लगान वसूली के मध्यस्थ। और मध्यस्थ क्या करता है? दोनों पक्षों के बीच इधर किसान, क्योंकि लोकल है, किसान से परिचय है, और दूर से कर्मचारी आया, उसको सहयोग करते थे वसूली में, तो इसके लिए अपना ये कमीशन लेते थे। और इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक स्थिति उच्च था, अच्छी। अलाउद्दीन खिलजी इन मीडिएटरों को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी इन मीडिएटरों को लगान वसूली से समाप्त कर दिया। इक़्तिदार के बीच नहीं, इक़्तिदार और किसान जो ये इम्प्लाई नहीं थे। जैसे कि अपने यहाँ चले जाओ, यदि तुमको कोई विधवा पेंशन बनवाना है, चाहे वृद्धा पेंशन बनवाना है, तो उनका संपर्क है महिला कल्याण विभाग के बाबू से। इधर कोई अगर जो पीड़िता गई विधवा है, वो चाहती है कि हमारा विधवा पेंशन बन जाए, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे कि हम अभी बनवा देंगे और इसके लिए तुम 500 रुपये दो। कोई अप्लाई नहीं है और ना ही लाभार्थी है, बस लाभार्थी और जो इम्प्लाई है उसके बीच में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। क्लियर हुआ? इसी को हम कहते हैं मीडिएटर। 500 रुपये ऐंठ लिए, बाबू को ले जाकर 100 रुपये दे दिए, 400 रुपये बचा लिए, हो गया। उसी तरह से ये भी करते थे कि जो इम्प्लाई इक़्तिदार के और सुल्तान के आते थे वो लगान वसूलने के लिए, उनसे कहते थे कि आप क्यों इतना जो है परेशान होंगे, हम वसूली करवा देते हैं ना। इन खुद मुकद्दम चौधरियों के पास
लठैत होते थे, लठैत, हाँ बाउंसर मान लो। ये जाते थे किसानों के पास और किसान जानते थे कि यही इम्प्लाई हैं जो ले जाकर सुल्तान को पहुंचाएंगे। सुल्तान को नहीं पहुंचाएंगे, वो इम्प्लाइयों के पास पहुंचाएंगे। इम्प्लाई गांव में आ ही नहीं रहा है। और उससे 10 किलो के बजाय 20 किलो वसूली करते थे। 10 किलो दे दिए उस इम्प्लाई को और 10 किलो रख लिए अपने घर। अगर जो कोई आनाकानी करने या देने में तो लठैत रहते थे, वो लठियाते थे। अब क्लियर हुआ कौन है, इनकी स्थिति क्यों उच्च है? क्योंकि जितना राज्य पा रहा है उतना ये भी पा जा रहे हैं। और एक मुकद्दम एक चौधरी के जिम्मे कम से कम 4-5 गांव जरूर होते थे। अब समझ लो कितना अनाज ये पा गया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान है। इन तीनों को बेदखल कर दिया, हटा दिया। जब हटा दिया तो किसान से प्रत्यक्ष वसूली कौन करता था? राज्य का इम्प्लाई। और उन इम्प्लाइयों को कहा जाता था नौसिंदा एवं आमिल। एक केंद्रीय इम्प्लाई नियुक्त किया ना, वो जो इम्प्लाई थे वो इक़्तिदारों के थे। ये सेंट्रल इम्प्लाई, केंद्र के इम्प्लाई नियुक्त किया, क्योंकि इक़्तिदारों से को एक तरह से एकदम निश्चित कर दिया कि आपको इतना ही मिलेगा, इसी पे जो आपको सेना रखना, अपना खर्च चलाना है। और केंद्र से इम्प्लाई राज्य में अर्थात इक़्तिदारों के यहाँ भी आते थे और वह वसूली करके सीधे जो है केंद्र को पहुँचाते थे। केंद्र से फिर इक़्तिदारों को मिलता है। इसके पहले सुल्तान क्या करते थे? इक़्तिदार मनमौजी हैं, वसूली कर लें और जितना खर्च दिखा पाए खर्च दिखा दें, और जो बचा वो केंद्र में अपने स्वेच्छा से जमा कर दें। ये कहा कि नहीं, हम आप लोगों को पेमेंट देंगे। क्या व्यवस्था ला रहा है, कुछ क्लियर हुआ? हाँ, तो जो इम्प्लाई लेके आया उनका नाम था नौसिंदा और आमिल। ये वसूली करते थे। जो राज्य के इम्प्लाई थे, राजस्व कर्मी, बर्नी कहता है कि लिखो बर्नी, उस समय इस भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कहता है। बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार, अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार अमीर बनाम गरीब, अमीर बनाम गरीब पर आधारित था। अमीर बनाम गरीब पर आधारित था। अमीर बनाम गरीब पर आधारित था। मोहम्मद हबीब इस व्यवस्था को, मोहम्मद हबीब इस व्यवस्था को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी साम्राज्य में कौन सा इतिहासकार ग्रामीण क्रांति संबोधित करता है, तो मोहम्मद हबीब इस व्यवस्था को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब ग्रामीण क्रांति कैसे हो गई? क्रांति का मतलब आप लोग जानते हो, परिवर्तन। अब जो है ग्रामीण क्रांति इसलिए है कि राज्य सीधे गांव में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसके पहले राज्य गांव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। गांव को चलाने वाले थे प्रधान जी लोग। ये लोग क्या प्रधान है, खुद मुकद्दम चौधरी, अलग अलग नाम है। अब राज्य सीधे गांव में आ गया, इसलिए ग्रामीण क्रांति है।
ये रहा इसका जो है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में क्या, पहला सुल्तान जो नगद में राजस्व लेना शुरू किया, राजस्व का 1/2 भाग देता था। प्रथम सुल्तान जो मसाहत पद्धति अर्थात भूमि को मापने की पद्धति को अपनाया और मापने के बाद भू राजस्व का निर्धारण किया गया, वह प्रथम सुल्तान सल्तनत कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। खुद मुकद्दम चौधरी को हटा दिया और इनके जगह पे क्या लाया? केंद्रीय इम्प्लाई लाया नौसिंदा एवं आमिर। ये राज्य के राजस्व कर्मी थे जो डायरेक्ट मीडिएटर से नहीं बल्कि डायरेक्ट किससे वसूलते थे? किसान से। क्लियर? बर्ने आगे लिखता है कि खुद मुकद्दम चौधरी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अब ये अरबी घोड़े पे नहीं चढ़ सकते थे, पान की गिल्लोरियां नहीं दबा सकते थे और यहाँ तक कि इनकी बीवियां मुसलमानों के यहाँ जाके बर्तन और झाड़ू करना शुरू कर दी। एकदम स्थिति दयनीय हो गई। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का अन्य सुधार। चलिए, सल्तनत का पहला सुल्तान, सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके पहले कि कोई सुल्तान वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाया, वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाया। जैन आचार्य महासेन, ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। जैन आचार्य है जिनका नाम है महासेन। महासेन एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था महासेन। शास्त्रार्थ में अपने विरोधियों को इन्होंने पराजित किया। अपने विरोधियों को महासेन ने पराजित किया। और जब पराजित किए तो अलाउद्दीन इनके सामने नतमस्तक हो गया। इसके पहले का कोई सुल्तान ऐसा नहीं था जो इस्लाम के जो विद्वान हैं उनके खिलाफ, उनके अतिरिक्त किसी के सामने इस तरह का एक्टिविटीज किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला है जो महासेन जैन आचार्य थे। शास्त्रार्थ में अन्य धर्म वाले भी वहाँ थे। जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन सबको पराजित किए, और जब पराजित किए तो अलाउद्दीन खिलजी इनके सामने स्वयं नतमस्तक हो गए। एक जैन आचार्य और हैं जिनका नाम था रामचंद्र सूरी। दूसरे हैं रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। ये दोनों क्वेश्चन कमीशन द्वारा पूछे जा चुके हैं कि महासेन किसके दरबार में सम्मानित हुए और रामचंद्र सूरी माने दोनों विद्वान किस सुल्तान के दरबार में सम्मानित हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इनके सामने भी नतमस्तक नहीं, इनको सम्मानित किया था, लेकिन शास्त्रार्थ जब हो रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ बैठा हुआ था और इनके शास्त्रार्थ के तरीकों को जब देखा तो इनके सामने नतमस्तक हो गया। कौन? टैगोर
शास्त्रार्थ में किसी को पराजित किए थोड़ो ना। इन्होंने इसके लिए खेती के लिए कुछ लिखा था या फिर ऐसे बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शास्त्रार्थ का मतलब कि ओपन डिबेट, उस डिबेट में ये शास्त्रार्थ इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र इसमें नहीं होता था। ये फिलॉसफी थी, दर्शन। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं, वो ईश्वर पे ही होता है शास्त्रार्थ, जो इस तरह धार्मिक शास्त्रार्थ होते हैं। नहीं, ये जो होते हैं, जो किसी धर्म के जो बड़े पुरोहित होते हैं, वो अपने सिद्धांतों को रखते हैं, और उस सिद्धांतों को यदि कोई विद्वान काट दिया है तो पराजित हो गए। जैसे मान लो कि माना जाता है शंकराचार्य शास्त्रार्थ के माध्यम से पूरे भारत को एक किए, और अद्वैत कौन सा वाद है उनका? अद्वैत। अर्थात अद्वैत का मतलब ये होता है दूसरा कोई नहीं है, और का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दूसरा। और फिलॉसफी में झगड़ा किस में होता है नहीं बताया। 3 टॉपिक है, जीव, ईश्वर, वही जीव या आत्मा या ईश्वर, हाँ, और जगत, 3 ही टॉपिक है। एक वर्ग कहेगा कि संसार को जो बनाया वह ईश्वर, संसार में रहने वाले जो आत्मा है अर्थात जीव है, उनका भी क्रिएशन किया कौन? ईश्वर। दूसरा वर्ग कहेगा ऐसा कुछ नहीं, जो नियतिवादी हैं वो कहेंगे ऐसा नहीं। ये स्वयं एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से गुजरते गुजरते जो है सारी चीज़ें निर्मित हो गई। यही लड़ाई चलती है और कुछ नहीं। शंकर स्टार्टिंग पीरियड में अद्वैतवादी नहीं थे। शंकर स्टार्टिंग पीरियड में अद्वैतवादी नहीं थे। शंकराचार्य कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कहा जाता है कि आए थे बनारस, और बनारस एक गली से गुजर रहे थे तो एक झाड़ू लगाने वाला डोम इनके सामने पड़ गया। आप उससे किनारे हटना चाहते थे, जिधर हटते थे उधर बढ़ जाता था। कहा कि मैं डांटने लगे, अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो जो डोम था वो कहा कि, और ये कहे कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं ब्रह्म हूँ, तुम हट जाओ। कहा कि मैं किसको हटा दूँ? इस शरीर को हटा दूँ या अपने आत्मा को हटा दूँ? अब ये देखने लगे कि आखिर ये तो बहुत दार्शनिक बात कर रहा है, कि एक शरीर तो एक ढांचा है, इसमें जो जीवात्मा है वही तो मुख्य है, तो उसको हम क्या हटा दें या कि अपने शरीर को हटा दें? आपको नफरत तो मेरे शरीर से है क्योंकि मैं सफाई कर्मी हूँ। तब उनका ज्ञान खुला और पता कहा जाता है कि वो साक्षात शंकर जी थे, उनके सामने फिर प्रकट हुए, तब जाके हो गए अद्वैतवादी। कहे कि कोई दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म में और ये जो जीव है इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी बात को कबीर कहते हैं सीधे कि वो इनसे पहले 14वीं शताब्दी में ही स्पष्ट कर दिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर किसका अंश है? जीव किसका अंश है? उस अविनाशी ईश्वर का अंश है। और जो अपने आत्मा को जगा लिया वही तो परमात्मा का रूप ले लेता है। राम क्या थे? राम यही तो थे, परमात्मा बन गए, पूजे जाते हैं। इस तरह का यदि हम लोग भी कर लें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। कबीर इसको और क्लियर करते हैं कि काहे वो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माए। कस्तूरी कहाँ रहती है? मृग के नाभ में रहती है, और उसके सुगंध को पाने के लिए हिरन इतना बड़ा धावक क्यों बन गया? किसी का भी जो है जो
गुण देख रहे हैं ना, प्रकृति उसको बनाई। हिरण इतना बड़ा धावक इसीलिए बन गया कि कस्तूरी उसी के पास है और कंटिन्यूस सुगंध देती रहती है, अब उसको साक्षात पाने के लिए दौड़ता है। अब दौड़ते दौड़ते अब तुम्हें दौड़ना शुरू करो, उसेन बोल्ट बन जाओ। उसेन बोल्ट कैसे उसेन बोल्ट बना था, उसकी हिस्ट्री पढ़े हो? जो अब तक का रिकॉर्ड स्थापित किया 10 सेकंड में किया था ना, 9 पॉइंट कुछ में जो है 100 मीटर दौड़ लिया था उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट के पिताजी नहीं थे, डेथ हो गई थी। और माँ क्या करती थी, जो बीच में खोमचा लगाती थी, बीच पर जो समुद्र का किनारा होता है उसको बीच कहा जाता है, वहीं खोमचा लगाती थी। ये जो खोमचा का मतलब, खोमचा देखे हो? अरे इतना बड़ा सा वो होता है जो सीख का बिना होता है, उस पर एक डलिया रख देंगे सब, बीच पे जो भूजा बेचते हैं लोग, यहाँ देवरिया अभी देखोगे तो मिल जाएंगे। तो वहीं पे वो खोमचा लगाती थी। और वहाँ पे क्या होता था कि पुलिस का छापा अक्सर पड़ा करता था। अब खोमचा लगाने से क्या होता था कि जो भूजा कुछ भी बेचोगे तो उसमें कोई प्लास्टिक दोगे या नहीं तो फिर कागज दोगे, इससे जो है बीच गंदा हो जाता था। यही कारण एक सरकार का वहाँ छापा पड़ा करता था। कहाँ का था उसेन बोल्ट? जमैका, समुद्र का किनारा। उसमें वो बताता है कि जब पुलिस की गाड़ी आती थी तो मेरी माँ जो है लेके खोमचा को भागती थी, नहीं ऊपर जो ऊपर रखा था डलिया उसको लेके भागती थी, हम खोमचा लेके भागती थी, मेरी बहन भी भागती थी। अब भागते भागते उसकी बहन भी महिलाओं में रिकॉर्ड स्थापित किया, वो कहीं दौड़ने नहीं गया, बस पुलिस के डर से। दूसरे से हिरण धावक इसीलिए बन गया कि वो कस्तूरी को खोजते रहना, अब तक कब तक खोजेगा वो, और आने वाली इसकी पीढ़ियां इससे और अधिक धावक बन जाएगी, है कि नहीं? स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा नहीं है कि जो पहली पीढ़ी होगी हिरण की वो इतना तेज नहीं दौड़ पाती होगी, लेकिन उसके बाद की जो संतति आई उसमें गुणसूत्रीय परिवर्तन हुए होंगे, उसके बाद वाले में और परिवर्तन हुए होंगे, उसके बाद वाले में और परिवर्तन करते करते हिरण बन गया जंगल का सबसे बड़ा धावक। हिरण से तेज कोई दौड़ पाता है जंगल में? नहीं, चीता नहीं दौड़ सकता। छलांग जो है ना, ये छलांग लगा लेता है, लेकिन जो दौड़ने की प्रक्रिया है वो हिरण की है। अब बस उसके पीछे है कि वो अपने ही शरीर की चीज को खोज रहा है। इस तरह से इंसान भी जटाजूट रख के और लेके हाथ में सरंगी बजा रहा है। तुम लोग बात मत करो, बात करो, बात न करो। अब किसको खोज रहा है? भगवान को। जैसे हिरण खोज रहा है कस्तूरी को, वैसे हम खोज रहे हैं भगवान को। हिरण के शरीर में कस्तूरी, भगवान के आदमी के, इंसान के भी शरीर में भगवान। और इतना नजदीक होते हुए जिस तरह से हिरण नहीं पा रहा है, उसी तरह से हम भी भगवान को नहीं पा रहे हैं। वही है शंकर का द्वैत। रामचंद्र सूर्य की विद्वता पे प्रभावित हुआ था, और विद्वता से प्रभावित हुआ जैन धर्म में उसको जो है एक विश्वास जग गया था कि जो वहाँ वो जो तत्वज्ञानी है जो चीजें बताते हैं वो तार्किक बताते हैं। और उसी तर्क के नाते जब सबको पराजित कर दिए तो नतमस्तक हुआ और उन्हीं के सहायक रहे होंगे तो इनको सम्मानित किया। चलिए, मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। फोटो लेना है, ले ला। तो त्योहार का प्रभाव है, त्योहार उतरने का प्रभाव देखना हो तो अभी हम आ रहे थे तो हॉस्पिटल के सामने 5 दुकान है मछली की। अब 5 दुकान के सामने कम से कम 250-300 लोगों की भीड़ लगी, 250-300 लोगों की। एक एक मछली दुकान पे काटने वालों की संख्या 4-4, 5-5 है, लगातार काट रहे हैं। मनो क्या मतलब है? जो जल की पूजा हम किए हैं, सूर्य पूजा हम करते हैं, लेकिन उसमें हम भोजन किसको दे रहे हैं? मछलियों को। मछलियों को भोजन देते हैं।
घर में हमारे एक आदमी बस खाता लगे कोई नहीं। नहीं तो ये और बताइए, बाहर बनता है ये बताइए जिस समय मानव इसका भक्षण नहीं कर रहा था पाल के, शिकार के माध्यम से करता था, तो क्या उस समय ये हल चलाने के लिए वहां पे यूज होता था? एक समय था ना, आज तो हम इसका जो है एक व्यवसाय बना लिए हैं, और व्यवसाय इसलिए बना लिए कि अधिक से अधिक इसका लोग उपभोग करने लगे। हाँ, प्रकृति अपने अनुसार निपट लेती है। हाँ, निपट लेगी वो, तो इसलिए ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। ये विवेक गए क्या? अच्छा से थोड़ा बोलते नहीं। 1316 ईस्वी। तेरह सौ 16 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु इसकी हुई थी जलोदर रोग से। और जलोदर को आज इस समय क्या कहा जाता है? हैजा, जलोदर। ये कह रहे थे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में ही रहेंगे। चलिए, एक रजिस्ट्रेशन है उसका जो है चेक कर लीजिएगा, हम व्हाट्सएप कर देंगे। जलोदर रोग से इसकी मृत्यु हो गई। जलोदर का मतलब कालरा या हैजा, हैजा से इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले बहुत पीड़ा में था ये। जब मरा तो कुछ दिन से बीमार था, और बीमारी, जब किसी को बीमारी हो जाए उस समय यदि क्या कहा जाता है, जो सेवा उसके साथ रहने वाले लोग हैं, बीवी और बच्चे, वह उसका कायदे सेवा न करके करें तो उसको और पीड़ा होगी। तो जब बीमार था उस समय इसके दो लोग इसके साथ थे। एक थे मलिकाए जहां। अब मलिकाए जहां कौन है? कमला देवी। ये कहाँ की महारानी थी? गुजरात की महारानी है। और कर्ण सिंह के हस्बैंड थे। गुजरात जब अभियान हुआ तो इसको उठा के लेके आए, और यहाँ पे क्या किया है, शादी कर दी। तो इनको मलिकाए जहां की उपाधि दिया था। आइए सर। हाँ? और दूसरा व्यक्ति इसके साथ था, वो था खिजर खान। जो इसका सबसे बड़ा लड़का है, इसका सबसे बड़ा लड़का खिजर खान। और इनसे किसकी शादी हुई थी? देवल देवी की। ये दोनों के दोनों की लापरवाही के नाते उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सुल्तान की देखरेख नहीं कर रहे थे। तब क्या किया सुल्तान? मलिक काफूर समय दक्षिण में था, उसको बुलवा लिया। दक्षिण से मलिक काफूर को बुलवाया। मलिक काफूर आ गया। एक कहावत एक्शन कमीशन में पूछा गया है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ क्या होगा? वैसे ही खाने में ज़्यादा है, फिर नीम का पत्ता दे देंगे तो एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का लग जाना है। मुहावरा कहावत का अवबोध लिया जाता है, अर्थ नहीं। अब इसका मतलब एक मुहावरा है
उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब ये नहीं कि उल्लू उल्टा पड़ा था उसको सीधा कर दिए। मलिक काफूर स्वयं महत्वाकांक्षी था, और जब उसको राजधानी में बुला दिया गया तो उसके षड्यंत्रों से सुल्तान की दिक्कतें और बढ़ गई। मलिक काफूर द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों से सुल्तान की दिक्कतें और अधिक बढ़ गई। आज भीड़ सर देखनी हो तो मछली की दुकान पे देखिए। मैं उधर से आ रहा था हॉस्पिटल के सामने, क्लास में कहाँ भीड़ दिखेगी। हाँ, अरे जहाँ जाए गए होंगे सब, वहाँ आज मछली बन रही होगी, तो कहाँ से स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए। अगर मानसून मेहमान हो गया तो कोई बातें नहीं है। तो क्या कुछ मानसून दिशा बदला? एक तूफान भी डरा रहे थे, इतनी बारिश हुई थी ना, फिर ये बनता है कल परसों बारिश हो, देखा जाएगा। मोथा। चलिए, इस तरह से सुल्तान मर गया, और मरने के पहले अपने 6 वर्षीय बेटे को नवंबर में श्रुति शर्मा को बुलाने जा रहा है, तो आप लोग संख्या में आइए भाई, मैडम आएंगे, क्या सीखेंगे। अब आइए स्टॉप कैसे किया जाता है, तो हम ग्रुप में मैसेज दे रहे हैं, उनसे समय लेने वाले हैं। जब ये 2 नवंबर के बाद जो अगला वीक शुरू होगा, तो समय ले लेंगे, क्योंकि अभी वो भी खाली नहीं है, तक पूजा हो जाए तो सामान आप लोग संख्या में आइए। वैसे मतलब आज कमी रहेगी, क्योंकि इतने दिन बाद खुला है। आज तो जो मानक है वो भी पूरा नहीं, आज तो 25 भी नहीं। हमें लगता है कि एक न एक दिन जो है सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा ना, कि अभ्युदय तो चलेगा, लेकिन एसएससी के लिए चलेगा, सिविल को बंद करने के लिए नहीं। तो भीड़ है तो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे जैसे कोई आईएएस की तैयारी शुरू करता है तो मान लेता है आईएएस, मैं आईएएस हूँ, वो आईएएस मानने के कारण ही नहीं पढ़ता और वही गलती करता है। न एसएससी करा जाता है और न सिविल करा जाता है। दयानंद सरस्वती जो थे, ऐसा नहीं है जानते नहीं थे, लेकिन जब अपने गुरु गिरजानंद के पास गए थे तो दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन, उन्होंने कहा मैं यही तो जानने आया हूँ, मैं हूँ कौन। तो उन्होंने कहा अब तक जो जानते थे भूल जाओ, अब मैं जो बताऊंगा वो जानना। तो उन्होंने उस तरह ज्ञान लिया। तो एसएससी के बच्चे जान भी रहे तो ये मान के आ रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, तो सीख रहे हैं। और आप क्या सीख रहे हैं कि क्या नाम है कि हमको आईएएस, ये गलत है। लेकिन आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आईएएस बनने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। और पढ़ाई की क्वालिटी आप लोगों के अंदर के जज्बात को पैदा करेंगे। टीचर जितना भी अच्छा लगाते हैं, आप पढ़ोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप लोग पढ़िए, और भी टीचर हैं अच्छे अच्छे, वो भी समय के साथ आते चले जाएंगे, पढ़ते रहिए। क्लास में आने से क्या जा रहा है, वो भी पहले 4.5 घंटे जब क्लास चलती थी, पिछले साल के बच्चे होंगे जानते होंगे, 70-75 बच्चे एक साथ बैठे थे। इस बार थोड़ा ढिलाई हमसे भी हो गई, लेकिन अगले साल ये दिक्कतें नहीं हुई, अगले साल ये पूरा भरा रहेगा। इस संस्थान को कई जगह और विस्तारित हम कर देंगे। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। हमारी छुट्टी को बाकी भी कोई बात नहीं है, 2 दिन तो कभी साथ हो जाता है, कि 4-5 दिन दिवाली फिर छठ पूजा। यहाँ का थोड़ा सा बिहार से टिकट होने के कारण बिहारी कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं। बहुत लोग बिहार के लोग बस भी हैं, कोई बिहार के भी लोग हैं, लेकिन बिहार के कल्चर को ले लिए बिहार के। सूर्य का नाम है, सूर्य की देवी जो थी उनकी नवरत है, माँ की ना वो सूर्य की सूर्य की छठी कौन, उनकी बेटी है कि माँ है सूर्य की? सूर्य की माँ है छठी। सूर्य की बेटी का नाम यमुना है। सूर्य के जो बच्चे थे उसमें जो सबसे खतरनाक बच्चे पैदा किया था, शनिदेव को पैदा किया, यम को पैदा किया, और बेटी में यमुना है, जिन्हें कालिंदी कहा जाता है। छठी उनकी माँ का नाम था।
बात हो रही है। ये सब कल्चर का असर क्या है? प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना है। प्रकृति क्या है? जिसकी पूजा की जा रही है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सूर्य को इसलिए विभाजन किया जाता है कि प्रातः का सूर्य नहीं पुत्री दिखा रहा, नहीं बहन दिखा रहा, नहीं माता को माता ही अंदर मिला के कुछ है। हम लोग जो छठी व्रत रहता होगा वो बता पाएगा। हम लोग अवध के क्षेत्र के हैं। सर ये बताइए, ये जो छठी माता है, सूर्य की माता बहन है, पुत्री है, कौन है? समझ में आपको कुछ जानकारी है? छठी माँ सूर्य की क्या लगती है ये बताइए। वहाँ लगते हो सर, वहाँ लगते हो क्यों? इसलिए कि लेडीज है वो जेंट्स है, दोनों का सर कहा ना क्या लेडीज है? तुम्हारी माँ लेडीज होगी, तुम्हारी बहन क्या? अरे तुम्हारी माँ भी तो लेडीज है। दोनों का पूजा एक साथ ही होता होगा। दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल भाई बहन पैरेलल किया जाता है ना। सूर्य को भी वो अर्घ दिया जाता है और वहाँ दिमाग बात रहा ही जाता है। चलो वो तो अपना आज तुम लोग रिसर्च करना, देखो लेकिन स्रोतों से तथ्य एकत्रित करना। छठी माता जो है ना, जब माँ है तो इसका मतलब सूर्य पिता है, समझे? गायत्री मंत्र पढ़े हो ना? हाँ, तो ये माँ है, पिता है, छठी माता जो है उनको आह्वान करती हैं और सुबह शाम को विदाई और सुबह जो है उनका अर्घ देते हैं। छठ एक तरह से ये समझ लो कि प्रकृति की ही पूजा है, पृथ्वी की ही पूजा है। और पृथ्वी ये दर्शाती है कि इस पूजा के माध्यम से सूर्य की किरणें आती हैं और जो कुछ भी है इस पृथ्वी पे वह सूर्य की देन है और सूर्य पिता है। तो इस आधार पर, हालांकि मैं एग्जैक्ट किसी से नहीं, मैं तर्क के आधार पर बता रहा हूँ कि देखो उसी समय छठ मनाया जाए। जल भी हो है कि नहीं? छठ में जल का होना बहुत जरूरी है और जीवन के लिए जल और सूर्य की आवश्यकता है। जल भी होना चाहिए और सनलाइट भी होना चाहिए। कक्षा 2-3 में ही पढ़े होंगे कि एक पौधे को अंकुरित होने के लिए अनुकूलित दशाएं क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती है? खनिज लौट तो बाद की बात है, मिट्टी है तो सब है। सूर्य का प्रकाश, पानी और, क्योंकि बिना मिट्टी के भी कुछ पौधे उगते हैं। जल में जलकुंभी क्या मिट्टी संपर्क का स्थापित करती है? जल बहुत जरूरी है उसके लिए। और कुछ ठीक है जलकुंभी संपर्क, लेकिन कुछ ऐसे भी जल में पौधे उगते हैं जो कि मिट्टी संपर्क का स्थापित नहीं करते, फिर भी अपना वो जीवित रहते हैं और अपना वर्क करते हैं, जिसलिए उनको जो है वो पैदा हुए हैं वो करके ही खत्म होते हैं। तो छठी माता है, सूर्य पिता है, समझे? सूर्य वो है, पृथ्वी क्या है? हाँ, फिर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का ही तो रूप है छठ। धरती माता तो जिस रूप में देख लो, चलो वो बाद में देखा जाएगा जब हम भी उसके बारे में कुछ देख लेंगे तब, क्योंकि तर्कों पे केवल नहीं चलता है। चलिए, मृत्यु हो गई इसकी कब? 1316 में। अब मरने के पहले अपने सबसे छोटे बेटे, इसके 4 पुत्र थे, अलाउद्दीन के पुत्र 4 पुत्र हैं। पहले का नाम है क्या? खिज्र खान। दूसरे का नाम क्या है? मुबारक। अरे याद करो, इनको देवल देवी दे दिया और इसको क्या दिया था? इनको कोहिनूर हीरा दे दिया। मुबारक शाह खिलजी। तीसरे का नाम था सादी खान और चौथे का नाम था शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर। 4 बेटे थे, चारों जिंदा थे और चारों का नाम इस तरह से था:
सबसे बड़ा खिजर खां। और इन्हीं और देवल देवी के प्रेम में एक पुस्तक लिखी गई थी, अमीर खुसरो लिखे थे, क्या नाम था उसका? आशिका। ठीक, आशिका कई बार पूछा गया कि उसका लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो है। एक बार ये भी पूछा गया कि इसका कथानक क्या है, तो देवल देवी और खिजर खां की वो प्रेम कथा। रियल कथा है क्या? हाँ। रियल था क्या? हाँ, रियल प्रेम था। चलिए, शिहाबुद्दीन उमर इल्लिबाली का लड़का था। इसकी माँ का नाम था इल्लिबाली। इल्लिबाली कौन है? जब बाप बेटा एक ही साथ शादी किए थे, देवल देवी से शादी किया क्यों? खिजर खां। और रामचंद्र देव की जो पुत्री थी इल्लिबाली, उससे शादी कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। मैं लिखवाया हूं, नोट्स में है। इल्लिबाली किसकी बेटी थी? रामचंद्र देव की। और देवल देवी किसकी बेटी थी? कर्णदेव की। कर्णदेव शासक थे गुजरात के, और रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। मलिक काफूर जब आक्रमण किया, देवल देवी को तो लाया ही लाया, रामचंद्र देव की बेटी इल्लिबाली को भी उठा लाया। तो इल्लिबाली से विवाह कर लिया सुल्तान, और एक ही मंडप में बाप बेटी की शादी हो गई। उसी इल्लिबाली से पैदा हुआ था शिहाबुद्दीन उमर। लास्ट अंतिम समय में, ये 6 वर्ष का था जब सुल्तान मरा। उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 6 वर्ष। अलाउद्दीन इसी को सुल्तान बनाया। इन सब से नाराज था, तीनों बेटों से। तो 6 वर्ष के बेटे को सुल्तान बनाया, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। या 35 दिन तक सुल्तान रहा। कितना दिन तक? 1 महीना 5 दिन। 35 दिन तक के सुल्तान रहा। और इसका संरक्षक बन गया कौन? मलिक काफूर। इतिहास में आप लोग देखे हैं कि जो भी नाबालिग सुल्तान होते थे, उसका कोई ना कोई संरक्षक होता था, या तो उसकी माँ होती थी, नहीं तो कोई योग्य अधिकारी होता था। तो उस समय सबसे योग्य अधिकारी माना जा रहा था किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर 6 वर्षीय सुल्तान का संरक्षक बन गया। संरक्षक बनने के बाद एक काम किया, वह इल्लिबाली से विवाह कर लिया। सुल्तान 6 वर्षीय सुल्तान की माता इल्लिबाली से विवाह कर लिया। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक बार आदत जब बिगड़ जाती है तो फिर वो बिगड़ती ही रहती है। क्यों? अभी एक जगह से उठा के आई थी, फिर यहाँ पे मलिक काफूर से विवाह कर ली। और सबसे बड़ी बात, मलिक काफूर हिजड़ा था। सर वो नहीं जानती थी क्या? एकदम जानती थी, जग जाहिर था उस समय का हिजड़ा। अब कर ली होगी। अब क्या हुआ? मलिक काफूर क्या किया कि खिजर खां को और सादी खां को ग्वालियर किले में कैद करवा दिया। किला में कैद करवाया और दोनों की आंखें निकलवा दिया। खिजर खां और सादी खां को ग्वालियर किला में कैद करवा के इन दोनों की आंख निकलवा दिया। आंख निकलवाने से बहुत परेशान ना हो। अभी जब मुगल काल में चलेंगे ना, तो लगभग 3-4 सुल्तान को छोड़ के बाकी की आंख निकाल ली जाएगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम के बाद शुरू हो जाएगी कहानी आंख निकालने के समय। आंख निकालने में अति पीड़ा, और आगे कभी सोचेंगे नहीं, जब अंधे हो गए तब का राज्य के बारे में सोचेंगे। सादी खां और खिजर खां कहाँ बंद हो गए? ग्वालियर के किले में
और दोनों की आंख निकाल ली गई। बच गया मुबारक शाह खिलजी। इसी के साथ थोड़ा ये गलती कर गया मलिक काफूर, इसको दिल्ली के किले में कैद करवाया। कैद करवा दिया मलिक का, इसको मुबारक शाह को कहा मलिक का दिल्ली के किले में कैद करवा दिया। कौन करवा रहा है? मलिक काफूर। दिल्ली के किले में षड्यंत्र किया। कौन? मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के किले में षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के माध्यम से मलिक काफूर को मरवा दिया। दिल्ली किले से षड्यंत्र के माध्यम से मुबारक शाह काफूर को मरवा दिया। काफूर की हत्या हो गई। क्लियर हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद क्या कहानी हुई? तीनों बेटों से नाराज था। सबसे छोटे बेटे 6 वर्ष के उम्र का, उसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि वो पूछा गया है कि उसके माता का क्या नाम था। तो उसके माता का नाम था लेपाली, और लेपाली रामचंद्र देव की पुत्री थी। और इस तरह से षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करने के बाद मलिक काफूर को ही मरवा दिया। और मलिक काफूर के मरने के बाद 1316 ईस्वी में अगला सुल्तान जो बना हुआ है मुबारक शाह खिलजी, और ये 4 वर्ष तक शासक रहेगा। हटाएं इसको। अगला सुल्तान है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। देखो इस तरह का काम या तो योग्य करते हैं नहीं तो मूर्ख करते हैं। तो योग्य तो नहीं था, मूर्ख था। क्योंकि यदि योग्य होता तो औरतों का वस्त्र पहन के आ जाता था दरबार में, और दरबार में अपना कपड़ा निकाल कर नंगे दौड़ने लगता था। तो योग्यता इसकी यही थी। आप प्रेम किया पुरुष से, सब लोग प्रेम करते हैं किससे? महिला से। ये प्रेम कर लिया पुरुष से, और वही पुरुष के प्रेम के पीछे मारा गया। तेरह 1316 से 1320 तक के शासक रहा। उपाधि खलीफत उल लह की उपाधि धारण किया। खलीफत उल लह, और इसकी यही उपाधि इसके सिक्कों पे भी छापी गई है। यही उपाधि कहाँ पे है? सिक्कों पर। और इसका मतलब होता है स्वयं खलीफा। वो इतना योग्य था और अपने बच्चों को इतना अयोग्य कैसे बना? कभी भी योग्य लोगों के बच्चे योग्य नहीं होते। दूसरी उपाधि इसकी थी अल इमाम, उल इमाम। 2 उपाधि धारण किया। सल्तनत का प्रथम सुल्तान। स्वयं को खलीफा घोषित किया। कितने टीचरों के बच्चों को योग्य होते हुए देखे हो? टीचर तो योग्य होता है। कितने टीचरों के बच्चों को योग्य होते हुए देखे हो? बच्चे ही नहीं, योग्य नहीं हुआ।
बहुत कम, रेयर या रेयरेस्ट दिखाई देते हैं कि कोई टीचर है उसका लड़का योग्य हो गया। हाँ? पुलिस वालों के साथ भी, पुलिस वाले लेखपाल वालों को तो मान लो एक अलग अवधारणा चलती है कि अलग लूटपाट करते हैं, लेकिन टीचर को तो लूटपाट करने का अवसर नहीं मिलता है, फिर भी उसके बच्चे योग्य होते हैं। हालांकि टीचर बच्चों को बनाने के लिए एकदम अपने बच्चों के लिए घर पे ही मेहनत करता है, लेकिन बच्चे योग्य बनते नहीं हैं। अब उसके पीछे कई कारण है, जिसमें एक कारण तो ये है कि टीचर जो है अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। देखो मैं स्वयं एक टीचर हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि टीचर जैसे मान लो अभ्युदय ही है, टीचर पढ़ाने आए 1.5 घंटे का 2000 रुपया सरकार देती है। क्या 1.5 घंटे में मात्र 1.5 घंटा पढ़ा के चले जाना 2000 के साथ इंसाफी होगा? भारत के पेमेंट के अनुसार कितना बड़ा पेमेंट है। अगर जो 8 घंटे का मान लिया 6 घंटे का मान लिया जाए, ताकि इस रेशियो से 6 घंटे मजदूरी करने वाले को पेमेंट किया जाए तो 6 घंटे का कितना हो गया? 12,000 नहीं, ये 8,000 ना, 8,000, 8 तरीके 24, 2,40,000 रुपये महीना हो गया। तो कम से कम टीचर को तो अब यहाँ तो छोड़ो, प्राइमरी में ले लो, प्राइमरी में टीचर की सैलरी कितनी है? 45 या 46,000 से शुरू होती है। 4-5 साल पुराना टीचर है तो 55-60,000 पहुँच जाता है। यदि वो टीचर एक्चुअल में उस सैलरी के अनुकूल मेहनत करे तो बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों जाएंगे बच्चे? टीचर तो ये मान लेता है कि बस हम अब सरकार के दामाद बन गए, चाहे हम कुछ भी करें ससुराल वाले भगाएंगे नहीं। यदि भगाएंगे तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि जो दामाद होता है उसके साथ उसके हाथ में क्या हथियार होता है? अगर जो ससुराल में कुछ गलती भी करता है और ससुराली वाले इससे नाराज हो जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे, ससुराल वाले जो है दब जाते हैं। टीचर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है? हाई कोर्ट का शरण लेंगे, और कोर्ट क्या है? उलझाए रखेगा, करते करते अपनी पूरी नौकरी कर लेगा। तो कहीं ना कहीं पारिश्रमिक के साथ पारिश्रमिक अपने कर्म के साथ इंसाफी न करना गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के बच्चों को एक तरह से अयोग्य होने पे वो कर देता है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों को जानते ही किस तरह से पैसा कमाते हैं, और जब पैसा अधिक से अधिक घर में जाएगा तो यूज करेंगे उनके बेटे बेटी, और जब यूज करेंगे तो कितना खाने बोने में यूज करेंगे, कुछ ना कुछ अनर्गल करेंगे तभी तो अधिक पैसा खर्च होगा। किनके सुख भोगी हो जाते हैं, बड़े लोगों के बच्चे जज्बा नहीं रहा। मतलब वो जैसे कि मतलब के हो जाती है, वो सिर्फ अपनी मौज मौज मस्ती में रुचि क्यों खत्म हुई? क्योंकि वो मौज मस्ती में इतना टाइम बिताती है कि अब पढ़ाई किसी को अच्छा लगता है? पढ़ाई उसी को अच्छा लगता है जिसको कुछ बनना होता है। अब कुछ बनने की अवधारणा कब जगेगी? जब अभाव होगा। जब अधिकारियों के बच्चे के पास अभाव ही नहीं है तो वो क्यों जो है पढ़ाई करेंगे? पता चले कि जब तक उनकी एज है तब तक पिताजी नौकरी कर रहे हैं, बच्चा जब 25-30 साल का हो गया, पिताजी रिटायर हो गए, थोड़ा अभाव आया तो अब उसका एज ही खत्म हो गया पढ़ने का। अब वो क्या करेगा? अपने उपभोगवादी जिंदगी के लिए वह गलत काम करेगा, किसी का चैन खींचेगा। जितने जो है दिल्ली में चेन स्नेचर पकड़े जाते हैं उसमें से मैक्सिमम के पिता अच्छे सफल व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, और उनके बच्चे जो है चेन खींचते हुए और छिनैती करते हुए पकड़े गए। तो उसके पीछे जो बता रही हूँ कि रुचि खत्म हो जाती है। रुचि स्टार्टिंग पीरियड में तो खत्म होती है, और बाद में जब ज़रूरत होती है उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तब उनकी उम्र खत्म हो गई जाती है। ऐसी कंडीशन में बर्बाद हो जाती है। यही सुल्तानों के साथ भी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी स्वनिर्मित व्यक्ति था,
वह संघर्षों के साथ अपना जीवन शुरू किया। अब जब संघर्षों के साथ जीवन शुरू किया तो बेटा तो ऐसा संघर्ष उसको क्यों होता? कोई बाप चाहता है थोड़ा ना कि हमारा बेटा संघर्ष करे, तो अयोग्य निकल जाते थे। एक मुगल डायनेस्टी, एक मुगल वंश एक ऐसा आएगा जिसमें क्रमशः योग्य लोग आए, योग्य लोग आए। हालांकि एक योग्य के बाद योग्यता घटती चली गई। जैसे कि एक तरह से देखा जाए संघर्षों की दुनिया में तो सबसे अधिक संघर्ष किया बाबर। 12 साल की उम्र से संघर्ष करना शुरू कर दिया। स्थापना किया साम्राज्य का, उसका लड़का थोड़ा लापरवाह था, लेकिन बाद में संभला और स्थिति फिर जो दोबारा भारत में स्थापित कर लिया। कितने दिन तक निर्वासित जीवन जिया था वो शासक बनने के बाद? 45 में निर्वासित हुआ, 55 में आया। 10 वर्षों तक दर दर भटका ये भी। अब 55 में आया और साल 6 महीने के अंदर में पुस्तकालय के सीढ़ियों से लटका, लुढ़कते हुए मर गया। इसी पर लेन पूर्ण कहता है कि पूरा जीवन लुढ़कता रहा, लास्ट में लुढ़कते हुए मर गया। उसका लड़का अकबर नहीं, उसका पिता हुमायूं। अकबर संघर्ष किया, 13 वर्ष की उम्र में शासक बना। करते करते वो इतना सिस्टम डेवलप कर दिया कि आगे आने वाली जो उसकी जो पीढ़ियां थी, उस पीढ़ी को जो है संघर्ष तो बहुत नहीं किए, लेकिन उसको मेंटेन कर लिए। जैसे जहांगीर आया, लापरवाह तो था ये भी। ये तो इतना लापरवाह था कि लास्ट में कहता था कि मैं अपने पूरे साम्राज्य को 1 पाव आधा किलो गोश्त और 1 सेर शराब के बदले अपने पत्नी नूरजहां को बेच दिया। साम्राज्य का कोई भी काम नूरजहां करती थी, मुहर वो लगाती थी, सिग्नेचर वो करती थी। उसका लड़का आया शाहजहां। मुगलों में एक चीज था कि अपने जो राजकुमार थे इन सबको युद्ध भूमि में भेज देते थे बचपन में, और वो संघर्ष का जीवन जीते थे। शाहजहां आया, योग्य था, लेकिन इतना बड़ा प्रेमी निकल गया कि अपनी पत्नी के पीछे, और वो पत्नी मर गई तो चलो आज कम से कम कहने के लिए है ना कि 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे में एक ताज महल भी है। आशिक हो तो ऐसा हो। यह भी अपने क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किया कि नहीं। 14 संतान पैदा किया केवल नूरजहां से। हर बार, क्योंकि नूरजहां को संतान होते समय बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होती थी, आज जब वो देखता था तो हर बार कसम खाता था कि अब इसके बाद से जो है बच्चा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 साल के बाद फिर कर देता था। उसका लड़का औरंगजेब, वह एकदम योग्य था, और उसके बाद से जो आए तो वो एकदम नखादा निकल गए। उसके बाद उसका लड़का आएगा बहादुर शाह प्रथम, तो उसको बादशाह बेखबर कहा गया। और खापी का लिखता है कि मुगल सम्राटों में मात्र यही सम्राट ऐसा था अंतिम मुगलों में, इन 4-5 को छोड़ के, जिसके संदर्भ में 2-4 आंसू बहाए जा सकते हैं। साहेब बेखबर उसको क्यों कहा जा रहा था? वो 69-70 साल में शासक बन रहा है, तो क्या करेगा? 70 साल? हाँ, बुढ़ौती में शासक बना। लालसा ही नहीं रहा। उसके बाद से आराम सा रफीउद्दौला ये सब शासक बनते गए, मिटते गए, योग्यता थी ही नहीं। अब उसी समय जागीरदारी संकट आती है, जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है। जागीर पहले से ही हम लोग देख रहे थे कि जो सामंती व्यवस्था हिंदुओं में चल रही थी, हिंदू राजाओं में, तो सामंत कब तक दबा रहेगा? जब तक योग्य शासक केंद्र में बैठा। वही कंडीशन यहाँ पे आ गई जागीरदारी में। यहाँ पे भी जब योग्य शासक है तब तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, लेकिन जब शासक अयोग्य हुआ तो ये जो है स्वतंत्रता की घोषणा। बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक योग्य शासक की जरूरत थी, और परवर्ती मुगलों में कोई एक
औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को नेतृत्व प्रदान कर सके। और जागीरदार स्वतंत्र होने लगे। और उसी को ये कहते हैं कि मुगलों के पतन में सबसे बड़ा कारण था जागीरदारी संकट। और यह बात कहने वाले इकलौते हैं सतीश चंद्र। अब वही क्वेश्चन पूछा है, बताओ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, इस बार एसएससी में किस एग्जाम में पूछा है? एसएससी में पूछा है। तो कहने का मतलब कि चाहे एसएससी की तैयारी कीजिए चाहे सिविल की तैयारी कीजिए, पूर्वावलोकन को आप हाशिए मत लेके जाइए। सिपाही के एग्जाम में भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कोई एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन के रूप में इतना अधिक कलेक्शन कर दिया है कि उसी में से अब मान लो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, सिपाही का एग्जाम होने वाला है। एग्जामिनर क्या इतिहास किताब खोल के क्वेश्चन बनाएगा? वही पूर्वावलोकन उठाता है, देखता है छोटा क्वेश्चन कौन है, उठा के दे दो। तो सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे छोटे नौकरी क्यों तुरंत पा जाते हैं? क्योंकि वो समग्र पढ़ा हुआ है। इसीलिए उसको ये छोटे क्वेश्चन तो पता ही है, बड़े क्वेश्चन भी पता है, और छोटे क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं, वहां पे जाके टॉप कर जाता है। ये बात होती है। चलिए, सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो स्वयं को क्या किया, खलीफा घोषित किया, जनता में लोकप्रिय होने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सारे सुधारों को खत्म कर दिया। पिता इतना मेहनत करके सुधार किया था, बेटा जब आया तो सुधारों को खत्म कर दिया। सुधार क्या क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी का सुधार याद करो। पहला सुधार क्या किया? भू राजस्व में सुधार किया था। क्या किया था भू राजस्व में? नकद और फिर मीडिएटर को खत्म। नाप जो का ऊपर के हिसाब से इसका भूमि। हाँ, तो इतना तो ये सारे सुधार हुए थे। जब मुबारक शाह खिलजी आया तो खुद मुकद्दम चौधरी इन सबों को अधिकार दे दिया भू राजस्व की वसूली का। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को खत्म करने वाला कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी। दूसरा काम क्या किया था? बाजार व्यवस्था, जिसके लिए वो जाना जाता है, बाजार व्यवस्था। इन दोनों सुधारों को समाप्त कर दिया। बाजार व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, दोनों को समाप्त कर दिया। सैन्य सुधार को बनाए रखा। जो अलाउद्दीन खिलजी दाग प्रथा एवं हुलिया प्रथा लेकर आया था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सुल्तान बनते ही जब सुल्तान बनाए तो सुल्तान बनते ही कैदियों को मुक्त कर दिया। कैदियों को, जितने कैदी थे सबको जो है रिहा कर दिया। हाँ? अरे कैदी होते हैं किसी न किसी अपराध में ही तो कैद किए गए थे। आज जब वो निकलेंगे बाहर तो फिर वही काम करेंगे, सुल्तान का भक्त हो जाएंगे थोड़ा ना। सुल्तान बनते ही कैदियों को रिहा कर दिया। और क्या किया? अपने तीनों भाइयों की हत्या तीनों भाइयों की हत्या करवा दिया। कौन कौन इसके तीन भाई थे? खिजर खान, सादी खान और उमर। इन तीनों की हत्या करवा दिया। और नीति का अपनाया क्या?
माफ करो एवं भूल जाओ। कोई गलती कर दी है उसको माफ कर दो, उसके कार्य को भूल जाओ। भाइयों क्या करें, वैसा ही हो। भाइयों का हत्या इसलिए करवा दिया कि हो सकता है कि इनके साथ भी, ऐसा तो नहीं है उनके साथ कुछ अमीर नहीं जुड़े होंगे, आगे चल के विद्रोह ना हो जाए। बरनी बताता है वह कभी कभी स्त्री के वेश में दरबार में आता था और कभी कभी नग्न होकर दरबार में दौड़ने लगता था। कभी नग्न होकर अपने दरबार में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वह सुल्तान जो दरबार में स्त्रियों के वेश में आता था, नग्न होकर दौड़ने लगता था, अपने आप को खलीफा घोषित किया, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को समाप्त किया। ये सब कौन है? मुबारक शाह खिलजी। मुगल काल में आएगा, अभी वो आएगा मान के चलो 5 दिन 8 500 वर्ष बाद। 500 वर्ष बाद के इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब रंगीला दौड़ते उड़ते नहीं थे, लेकिन जो है इनकी एक जो औरतों की फौज थी उसी में रहते थे। औरतों की फौज नहीं थी, जितनी जो है नृत्यांगनाएँ थी, व्यास्याएँ थी, उसी 1900 के बीच में रहते थे, इसलिए उनकी उपाधि मिल गई थी मोहम्मद शाह रंगीला। उन्हीं को मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली हुई थी, इसीलिए उसको जोड़ दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए खुसरो खान, ये खुसरो खान है, अमीर खुसरो नहीं है। खुसरो खान यह गुजरात का था। और हिंदू से मुस्लिम बना था। धर्म परिवर्तन, यही क्वेश्चन पूछा है कि यह किस जाति का था। तो ये हिंदू धर्म में एक बरादू जनजाति होती है, बरादू जनजाति का था, और इसका मूल नाम था हसन बरादू। खुसरो खान का मूल नाम क्या था? हसन बरादू। नहीं, मुसलमानों के नाम कैसे? हसन बरादू ये जनजातीय नाम है, लेकिन हिंदू था। हसन से मुस्लिम में ना जाओ। अब इस समय मान लो नाम हिंदू में भी रखा जा रहा है कबीर, है कि नहीं? अब मॉडर्न नाम माना जा रहा है कबीर। तो कबीर तो अक्सर मुसलमान नाम रखते हैं, नाम से नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है काफी लोग गलत कर दिए थे। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि सल्तनत काल का वह शासक जो जाति का हिंदू था, ऑप्शन दे दिया था क्या शासकों का नाम? इसका नाम दे दिया था खुसरो खान, इसका नाम क्या दे दिया था? खुसरो खान। अब उसमें 4 ऑप्शन में कोई हिंदू नाम नहीं मिल रहा था, जबकि खुसरो खान ही सही था। मूल एक क्या था? हिंदू था। इसका मूल नाम था हसन बरादू। बरादू जनजाति होती है जो गुजरात में पाई जाती है, उसी का था।
इस जनजात की खासियत यह है कि इसके स्त्री पुरुष बहुत सुंदर होते हैं। बरादू जनजात में सुंदरता बहुत अधिक होती है, स्त्री और पुरुष दोनों सुंदर होते हैं। हसन बरादू बहुत स्मार्ट था। हसन बरादू बहुत स्मार्ट था और मुबारक शाह खिलजी इसी से प्रेम करने लगा। इसी से प्रेम करता था मुबारक शाह खिलजी सुल्तान स्वयं एक लड़के से, और इस लड़के को सुल्तान बना दिया वजीर। और कुछ दिन के बाद इसको बना दिया क्या, सेनापति। हसन बरादू नहीं प्रेम करता था, हसन बरादू से सुल्तान प्रेम करने लगा था सुंदरता के नाते। जब प्रेम किया तो पद दे दिया, वजीर और सेनापति। दोनों एक साथ। हाँ, जब पद मिल जाए तो अपना एक ईगो तो आता ही है। तो इसके साथ के जो गुजराती सैनिक थे इसका मजा लेते थे कि वो पद ही क्या जिसका मूल्य इस तरह से चुकाया जाए, सुल्तान की सेवा में तुम रहो। तो इसने कहा कि हम क्या करें। तो गुजराती सैनिक कहे कि जब सुल्तान तुम्हारे प्रेम के में अंधा हो चुका है तो क्यों नहीं कि दरवाजे का जो किला है, किला के पिछले दरवाजे का चाबी ले लो और रात में हम लोग मिलकर हमला करेंगे और हमला करके सुल्तान को ही मार देंगे। हुआ भी यही, सुल्तान से पिछले दरवाजे वो क्या नाम है, किले के पिछले गेट का चाबी लिया और बरादू सैनिक रात में हमला किए। और हमला करने के बाद अब उस समय सुल्तान की सेवा में ही ये था। जब बरादू सैनिक हमला किए तो हमला करने के बाद मुबारक शाह खिलजी का सर कलम दिया गया और हरम में फेंक दिया गया। हरम का मतलब क्या, जहाँ स्त्रियां रहती हैं राजघराने के, हरम में फेंक दिया गया। अगला सुल्तान कौन बन गया, खुसरो खान। वही हसन बरादू अगला सुल्तान बन गया। यही क्वेश्चन पूछा था कि सल्तनत काल में वह सुल्तान जो हिंदू से मुस्लिम बना था वो खुसरो खान। क्लियर। 1320 से 1320 ये 6 महीना शासक रहा। अगला सुल्तान आ गया खुसरो खान। 1320 6 महीना रहा। 1320 से 1320। अप्रैल से सितंबर का महीना हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना 6 माह तक शासन हुआ। भोपाल पैगंबर का सेनापति, पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया और मुस्लिम जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए
अधिक से अधिक धन वितरित करवाया। मुस्लिम जनता हमको सुल्तान स्वीकार कर ले, इसलिए क्या किया, पैसा बंटवाया। जैसा प्रधानी का चुनाव आ गया, कोई साड़ी बांटेगा, कोई औरतों को पायल बांटेगा। देखो इसमें भी कितना बड़ा साइकोलॉजी है। जो बांटने वाली प्रक्रिया है वो औरतों में है, औरतों को ही बांटते हैं, पुरुष को नहीं। पुरुष जानते हैं सर, पुरुष अगर जो ले लिया तभी हमको जहाँ चाहेगा वही वोट देगा। औरतों के साथ क्या थोड़ा धार्मिक होती हैं, यदि स्वीकार कर ली तो वोट उसको देंगी। आप पुरुष में किसको देते हैं सब, जो दुर्बल है। प्रधानी के चुनाव में ये समझ लो कि पर डे 2 बोरा, एक प्रधान 2 से 2.5 बोरा तो दारू पाउच बांटता है। आप प्रधान जी लोगों के यहाँ सप्ताह में रोज मीट चाहे मुर्गा बनेगा, क्योंकि वह वर्ग जो नशे के गिरफ्त में है वह वोट देगा, उसको खिलाते रहो, दे देगा वो। लेकिन ये भी खतरा है कि जब देसी पिलाओगे तब खतरा है। अगर जो अगला कोई अंग्रेजी पिला दिया उसको तो तुरंत तो पलट जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। औरतों के साथ ये चीज नहीं है। औरतों को पायल पहना दिए तो औरत बन गई, वोट देगी। तो वही यहाँ पे भी चल रहा था, कुछ नया नहीं हो रहा है, सब कुछ पुराना ही है। ये मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक धन बंटवाया। हम उस समय औरतों का कोई बहुत भूमिका था नहीं, तो इसलिए औरतों को तो नहीं बंटवाया, पुरुषों को ही बंटवाया। सबसे बड़ी बात उस समय के एक संत थे निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत थे, बहुत बड़े संत थे। इनको 5 लाख टंका घूस दिया। और टंका क्या है, सल्तनत काल का। किस चीज का मुद्रा है? तांबे का। जीतल तो तांबे का था ना, टंका किसका था? चांदी का। और टंका किसने चलाया था? शेरशाह सूरी भी आया ही नहीं। अरे यार नोट्स एक बार कम दोहरा दिया करो। इल्तुतमिश टंका और जीतल 2 सिक्का चलाता है, जीतल तांबे का और टंका चांदी का। 5 लाख टंका घूस दे दिया एक संत को। और निजामुद्दीन औलिया इसे सुल्तान की मान्यता भी दे दी। सुल्तान की मान्यता। खुसरो खां के जो विरोधी थे वह इसको इस्लाम का शत्रु कहते थे। खुसरो खां के विरोधी, क्योंकि इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे मुसलमान, तो जो विरोधी थे उसको क्या कहते थे? इस्लाम का दुश्मन। और नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है। ऐसे में एक योग्य सेनापति की तलाश शुरू हो गई। कैसे सेनापति की? योग्य। और योग्य सेनापति कौन दिखा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़े। ऐसी दशा में एक योग्य सेनापति
प्रारंभ हुई और उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात गयासुद्दीन तुगलक को अमीरों ने दिल्ली आमंत्रित किया। हाँ, और खुसरो खां जब सुल्तान बना तो देवल देवी से विवाह कर लिया था। देवल देवी से खुसरो खां जब सुल्तान बन गया तो देवल देवी से विवाह कर लिया। खिजर खां की पत्नी देवल देवी से विवाह ये कर लिया। अब मलिकापुर किससे किया था? सुल्तान की पत्नी अलाउद्दीन खिलजी की इल्लेपाली से शादी कर दी। तो ये दो की शादी कई बार हुई। खुसरो खां में लिख लेना कि जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनते ही खिजर खां की पत्नी वहाँ से लाई गई थी। हाँ, जो गुजरात से आई थी, खिजर खां की पत्नी देवल देवी से विवाह कर लिया। क्या? हाँ, ये भी शादी कर ली तो क्या हो गया? प्रेम में तुम जानते हो थोड़ा ना कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो तुमसे प्रेम कर रहा है कि नहीं? जानते हो? तो खिजर खां को लगता था ना कि हम जो है देवल देवी से प्रेम करते हैं। अब खिजर खां कैसे उनके देवल देवी के अंदर घुस के देख रहे हैं क्या देवल देवी हमसे प्रेम कर रही है कि नहीं? खिजर खां हमारे वो शादी कर ली तो दूसरे से। तो प्रेम अंधा होता है, समझे? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जिसे तुम प्रेम कर रहे हो वो भी तुमसे प्रेम कर रहे, कोई है नहीं। अगर जो ऐसा होता ना तो प्रेम में इतना लोग धोखा नहीं खाते। प्रेम में तो धोखा खा रहे हैं। और मान लो कि वो प्रेम बस ही तो सऊदी अरेबिया से उतना बड़ा बैग लेके आया होगा कि अपने पत्नी से प्रेम करता था। पत्नी कही कि एक आदम कद बैग लेके आइएगा। आदम कद का मतलब आदमी कद का बड़ा बैग। वो बेचारा सऊदी अरब में खरीदा और प्लेन में लाद के लेके आया, मजबूत टिकाऊ बढ़िया। तो प्रेम तो करता था। और तुम्हारी पत्नी तुमसे झुमका मंगवाए तो तुम प्रेम करते हो तभी तो लेके आओगे, नहीं तो बहाना कर दोगे। अब प्रेम कर के पास में बैग लेके आया, वही पत्नी उन्हीं को काट के उसी बैग में पैक कर दी। तो वो जानता, तो प्रेम इसलिए कहा था अंधा है, ठीक ना? प्रेम कर रहे हो तो करो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिससे कर रहे हो तुमसे कर रही है कि नहीं। अमीरों ने दिल्ली आमंत्रित किया। खुसरो खां की हत्या हुई। मारा गया। खुसरो खां मारा गया। हाँ, यही जब गाजी मलिक आया था अमीरों द्वारा घेर के मार दिया गया। लहराहट नामक एक युद्ध हुआ था। अमीर और ये सेनापति था, उधर खुसरो खां उसे मारा गया। खुसरो खां मारा गया कहाँ? लहराहट के युद्ध में। और ये युद्ध लड़ा गया था 1320 ईस्वी। लहराहट के युद्ध में खुसरो खां मारा गया और अगला सुल्तान बन गया कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और वंश आ गया कौन? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तो ये सेनापति था तो और ये जो
राजनीतिक टुकड़ा हाँ। और वो शासक था, तो कैसे वो हरा दिया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का सेनापति था। देखो, तो मजबूत हो जाते मजबूत था शासक। अमीरों का समर्थन प्राप्त था ना, वो इस्लाम विरोधी का नारा दिया गया था, तो जितने इस्लामिक उस समय अच्छे सेनापति कौन थे? मुसलमान थे, सब एक हो गए। मारा गया। केंद्रीय सेना एक तरह से उसमें फूट पड़ गई थी। जो भी इसके योग्य सेनापति थे जो दिल्ली में थे, वो सब के सब रियासत तुगलक से मिलकर वही आमंत्रित किए थे। चलिए, अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश और इस वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक शासक रहा 1320 से 1325, 5 वर्ष तक शासक रहा। क्या बज रहा है? 11:30। चलो 5 मिनट का ब्रेक। इसको सूर्य इसको खींच लो, ये पूरा जो है खिलजी क्रांति से लेकर लास्ट तक उसमें डाल दिया जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं, तो जब ग्रुप में पड़ेगा तो उसको सुधार के कायदे से नोट्स बना देंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर जो एक एक लाइन पढ़ाया जाएगा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा।